अगर ये नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज़मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने खारिज कर दी। ये दरख्वास्त क्यों खारिज हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे, उस बेंच के ज़रिए कुछ केसेस आइनी बेंच में भेजे गए थे, लेकिन वो मुकदमात अब दोबारा रेगुलर बेंच में भेज दिए गए हैं। इसकी क्या वजह है? और तीसरा हमारा मौजू ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़े किया है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं बनेगा। हत्ता कि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने तो ये भी कह दिया कि अब ये जो 7 रुकनी आइनी बेंच है, इसी को फुल कोर्ट समझा जाए। तो इस पर तफसील से बात करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो आपको आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त का अहवाल बताते हैं। 2024 फरवरी में महमूद अख्तर नकवी, जो कि एक आदी मुकदमाबाज मशहूर हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। आज जब ये केस टेकअप हुआ तो दरख्वास्त गुजार मौजूद नहीं थे, वीडियो लिंक के ज़रिए भी मौजूद नहीं थे। तो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर इस दरख्वास्त को खारिज करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे गए हैं। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से वैसे एक बड़ा वाक़या याद आ गया मुझे कि एक पहले भी आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई थी, और जब वो दरख्वास्त दायर की गई रियाज़ हनीफ राही साहब की जानिब से, तो उन्होंने जब दरख्वास्त वापस लेने की कोशिश की तो आसिफ सईद खोसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप दरख्वास्त अगर वापस, आपको एक तो परमिशन नहीं देते हम लेने की, और दूसरा अगर आप वापस ले भी लेते हैं तब भी हम इस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे। तो कभी कभी दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस लेना चाहे तो तब भी उसको परमिशन नहीं दी जाती, और यहाँ पे दरख्वास्त गुजार नहीं पेश हुए, जिनकी एक शोहरत, वजह शोहरत जैसे मैंने आपको बता दी कि वो इस तरह की दरख्वास्तें बहरहाल दायर करने में माहिर समझे जाते हैं, तो वो नहीं आए। तो इसलिए उस केस को जो है वो उसके निपटा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे गए और अपील जो है वो खारिज कर दी गई। दूसरा मामला था ज़ेरे ज़मीन पानी पर टैक्स के नफाज से मुतल्लिक। ये वही मामला है जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसके ऊपर खुद नोटिस लिया था। नेस्ले और दीगर जो मिनरल वाटर जो बेच रही हैं पानी, उनके हवाले से कि ज़ेरे ज़मीन आप पानी ले रहे हैं, इसके ऊपर आपको फ़ी बोतल टैक्स देना चाहिए। उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि कोई लॉ नहीं है, बग़ैर किसी कानून के जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए टैक्स कैसे ले सकती है। जुडिशल एक्टिविज़म का ज़माना था, उस वक्त डैम बन रहे थे और वो सारी डेवलपमेंट्स हम सब के सामने हैं कि केसेस टेकअप किए जाते थे, फिर डैम्स फंड्स के लिए कहा जाता था कि फ़ंड दें। तो बहरहाल इस केस में 2 सूबाई लॉ अफसरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने कहा जी कि हमने कानून साजी कर ली है, बाकी सूबों ने यकीन दहानी करवाई कि हम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि मैं एज़ वफाक के लॉ अफसर के मैं ये तजवीज़ दूँगा गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें। इस केस की समाअत भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हाँ, कानून साजी डिले होने के ऊपर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर दी कि अपना काम नहीं किया जाता और फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक जो हैं वो चलते रहेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक वकूए पर 2 FIRs के अंदराज का मामला था। इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया। इस पर भी जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस की वजह से ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी है। हमें 60,000 ज़ेरे अल्तवा मुकदमात बार बार याद करवाए जाते हैं, क्यों ना आपकी दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करें। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने यह भी कहा कि जो पटिशनर थे उनसे कि आप दरख्वास्त गुजार हैं तो आपकी जानिब से ऐसे केसेस जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि दूसरी FIR के अंदराज के लिए हाई कोर्ट आप क्यों नहीं गए। सुगरा बीबी केस में अदालत फ़ैसला ऑलरेडी दे चुकी है, दरख्वास्त को भी खारिज किया गया। फिर इसी तरह से सहाफ़ियों के तनहाओं का जो केस था उस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनना चाहती, वो केस भी मुलतवी हो गया।
अब आते हैं वो 2 केसेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केसेस आईनी बेंच में भिजवाए थे, और वो केसेस अब दोबारा जो है वो रेगुलर बेंच को भिजवा दिए गए हैं। यानी केस आईनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भिजवा रहे हैं, वहाँ से उधर दोबारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वैसे एक हल्के फुल्के अंदाज में जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ ऑब्जर्वेशन दे भी चुके हैं, और वो कह भी चुके हैं जी कि क्या हम गैर आईनी बैठे हुए हैं या हम गैर आईनी बेंच हैं। फिर एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था कि क्या हम ये केस सुन सकते हैं या हमारे पास भी कुछ रहने दें, सब कुछ उधर भेज रहे हैं। तो बहरहाल एक केस था इसमें जिसका उन्वान था सईद खोसा बनाम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। इस केस में वकील दरकार गुजार ने कहा कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने केस आईनी बेंच में भेजा था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकील की इस्तदा पर आईनी बेंच में केस भेजा गया था। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ऐसे हर केस को आईनी बेंच में ना भेजें, अगर कोई आईनी सवाल हो तो उसको भेजा जाए। कोर्ट ने वो मामला दोबारा रेगुलर बेंच को भेजा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को मुकदमा आईनी बेंच भेजा था, और उस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब शामिल थे। इसी तरीके से एक और केस था जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से था, उस केस को भी रेगुलर बेंच को भेजा गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकदमात कभी एक बेंच कभी दूसरे बेंच जा रहे हैं। दूसरे फरीक के वकील की इस्तदा की थी कि आईनी बेंच को केस भेजें, और फिर सुलेमान असलम भट्ट जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने वाज़े किया कि हमने इस्तदा नहीं की थी कि केस आईनी बेंच को भेजा जाए। आईनी बेंच ने केस रेगुलर जो बेंच है उसको भेज दिया है। और तीसरा और एक अहम केस जो ऑब्जर्वेशन जिसमें घी मिल्स टैक्स से मुतल्लिक एक केस था, इसमें जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में था तो वहाँ पे इस हवाले से मैं एक केस सुन चुका हूँ, और जो एक लॉ था उसको स्ट्राइक डाउन भी कर चुका हूँ, तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं इस केस को सुनूँ। एक खातून वकील हैं, उन्होंने पेश होकर ये कहा कि इस केस में फुल कोर्ट का फ़ैसला है, तो वो शायद वो फुल कोर्ट 3 रुकनी बेंच को कह रही थी, लेकिन जब फुल कोर्ट उन्होंने कहा तो इम्प्रेशन ये गया कि फुल कोर्ट से मुतल्लिक का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा, और जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझें। अदालत ने वफाक और तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिया, और केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर मैं ये कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तें दायर हो रही हैं उसमें बार बार ये इस्तदा की जा रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। तो अब इन ऑब्जर्वेशन से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो फुल कोर्ट वाली बातें कहीं जा रही हैं, अब फुल कोर्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये जो 7 रुकनी आईनी बेंच है यही असल में जो है अब ये फुल कोर्ट है। और इसी असूल का अप्लाई अगर हम इस असूल को करें मखसूस नशिस्तों के केस में, क्योंकि वहाँ पे फुल कोर्ट का फ़ैसला था, तो यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपीलें या रिव्यू जो है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो आईनी बेंच में जाएंगी। तो अब अगर मखसूस नशिस्तों का केस भी आईनी बेंच में जाता है तो यही 7 रुकनी बेंच ही जाएगा। और अगर कोई ये एतराज़ करता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो जवाब उसको भी यही मिलेगा कि ये जो 7 नामज़द जजेस हैं आईनी बेंच के लिए, आप इसे ही फुल कोर्ट समझें। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।